जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी नसरीन जी, क्या हाल चाल? जी भाई बढ़िया है। बढ़िया है। मोमिना है आप? नहीं। मोमिना नहीं है? थी? नहीं। जी। अच्छा थी आप। कब तक थी? जी। 1 साल पहले। 1 साल पहले तक? जी। ओके, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप अभी मोमिना नहीं रही? बहुत शुरू से ही बहुत सारे डाउट थे कि हम्म। ऐसा क्यों। तो जब मैं कुरान से पढ़ने मदरसा में जाती थी तो हम्म। उस टाइम एक लड़के से सवाल पूछा था कि मतलब अल्लाह क्या है, कैसा है। तो वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था कुरान शरीफ। तो हम्म। बोला कि ऐसा सोचना भी मत, बहुत गुनाह होता है, तुम कोई दुआ पढ़ लेना जो सूरह याद हो और हम्म। पढ़ लेना, ऐसा बारे में सोचना नहीं। तो उस टाइम मैंने ऐसा किया भी। मुझे हम्म। लगा था कि मतलब गलत है, नहीं सोचना चाहिए। फिर धीरे-धीरे पढ़ने लगे, समझने लगे, तब उसके बाद मेरे मन में डाउट आने लगा कि फिर मतलब नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की, खुद 50-60 के से थे। हम्म। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ पर जफ़र भाई का वीडियो मिला। वहाँ से हम्म। आप लोग को पता लगा, सारे लोग का। आपको देखा, आदम शिखर भाई को देखा। तो धीरे-धीरे आप लोगों ने जितना भी रेफ़रेंस दिया सब मैंने जाकर हदीस चेक किए। हम्म। तो आप फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले जुड़ चुकी है आप? एक बार जुड़े थे, मैक खराब था मेरा तो नहीं बात हो पाई। अच्छा, नई बात हो पाई थी। तो आप जी। मदरसे में पढ़ी हुई है? नहीं, नहीं, बस ऐसे नॉर्मल कुरान जब तक नहीं पढ़ा जाता है। सीखने ओके। सीखने जाता है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वैसे वो हाँ। कुरान की अरबी सीखने कैसे पढ़ते हैं? हाँ, हाँ, वही। अच्छा, तो नमाजें नमाजें पढ़ती थी आप? जी, पहले पढ़ते थे। पांचों टाइम की पढ़ती थी या ऑन एंड ऑफ? नहीं, कभी-कभार पढ़ते थे। मेरा तो कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल सब था। टाइम नहीं हम्म। मिलता था मुझे। तो आप के जहन में कई सारे सवालात आ रहे थे और उसका कोई आपको जवाब नहीं मिल रहा था, यानी जी। तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। नहीं। अच्छा वो तो जो नबी 8-6 साल के बच्ची से शादी किए, वो भी मतलब देखे वीडियो, इस्लामिक वीडियो। तो हम्म। मतलब मुझे कोई सेंस ही नहीं लगा कि छोटी बच्ची का ज़हन फ्रेश होता है, हम्म। ये होता है, वो होता है, मतलब नॉनसेंस लगा। सैटिस्फाइड नहीं तो नहीं हुआ मैं। हमारे हमारे मुल्ला हजरात कहते हैं कि उस जमाने में 6 साल की बच्ची जो है आज की 18-20 साल की तरह होती थी। ऐसा वो लोग नहीं, कहते हैं, तो ये आपको तो ये गलत है, ये तो गलत है। अच्छा, मतलब ये आज बोंगी आज जो देते हैं नहीं, वो आपको आज सही नहीं लगी? नहीं, सुनिए ना, एक हम लोग का बचपन है और एक आज, इतना ही में देख लीजिए, एक हम लोग का जो बचपन था और एक आज जो बच्चे का बचपन है, बहुत अंतर है। आज के बच्चे बहुत तेज होते हैं, पहले हम लोग का बचपन जो था उतना नहीं था। हम्म। तो उस टाइम फिर उतना दूर कैसे वो बच्ची उतनी इंटेलिजेंट होगी, कैसे उससे इसकी होगी। सही बात है। लेकिन वो कहते हैं कि 9 साल में वो एकदम इंटेलिजेंट भी हो गई थी और उनकी बॉडी भी एकदम आज के 20 साल की तरह हो गई थी और एकदम यानी लायक हो गई थी, एकदम फुल फ्लेज। तो ये तो वो अरे कहते तो आपको इतना समझ में भी नहीं आया, आपने ईमान ही छोड़ दिया इतनी छोटी सी बात के लिए। अरे इतना ही आप नहीं, आप लोगों का लाइव स्ट्रीम भी देखा, बहुत सारा वीडियो देखा। उसको हाँ। जितना भी आपने हदीस दिया उसका रेफरेंस मैंने चेक किया। आपसे आपसे एक पहले लड़की जुड़ी थी, तो हम्म। उसको आपने बताया था कि ऑल ऑल इन वन में मतलब सारा है, कुरान शरीफ है, हदीस है। तो हम्म। वो ऐप डाउनलोड किया, फिर वहाँ से सारा सही बुखारी, मुस्लिम, सही मुस्लिम, जितना भी रेफरेंस बताया वहाँ जाकर चेक किया। हम्म। और कुरान शरीफ हिंदी में भी पढ़ा, तो मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा, 2-3 पारा तक पढ़ा। उसके बाद मेरा माइंड एकदम से मतलब सूर्य निशा में मतलब एकदम दिमाग मेरा घूम गया, ऐसा-ऐसा बात पढ़कर।
हम्म। तो तो अगर मेरे ज्यादा कोई पढ़ता है तो वो तो निकल ही जाता है, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, आपको जैसा वो लोग बेवकूफ बनाते वैसा बन के रहना चाहिए था। पता है, तो मेरे भाई भी एक है, तो वो भी हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो हम्म। फिर मेरी एक दिन उनसे बहस हो गई। तो मैंने हाँ। आप लोग का जितना भी ये मतलब रेफरेंस दिखाया था, सबका स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, सबको खोज कर हाँ। सब उसको दिखाया, सब बोला मैंने। मतलब आप हम्म। लोग के बारे में नहीं बताया, नहीं तो बोलता कि ये गुमराह हो गई है। हाँ। तो मैंने बोला कि नबी लड़कियों को पकड़ लाते थे विदाउट शादी, उन लोग के साथ इंटीमेट होते थे। तो बोल रहा है कि नहीं, मेरे नबी पे तुम इल्ज़ाम लगा रही हो। उस टाइम उसको बहुत बुरा लगा था। हाँ। उसके बाद फिर उसने सर्च किया होगा, देखा होगा। तो उसके बाद हमको बोल रहा है कि उस टाइम ऐसा चलता था, लड़कियों को सेक्सुअल डिजायर की ज़रूरत उस टाइम कौन पूरा करता, वो सब इधर-उधर बहकने लगती। तो हम बोले कि ठीक है, तुम्हारा बात भी ठीक है, गुलाम बनाकर ऐसा करना ठीक है। तो एक बात और बताओ, तो घर की औरतों को भी तो जो मेल गुलाम थे, हम्म। तो घर की औरतों को भी तो उनके पास जाने देना चाहिए ना। बिल्कुल। तब ना इक्वलिटी की बात होगी। बिल्कुल। फिर तुम क्या जब बोला उसने? मतलब नहीं बोले, तब तो मुकर के बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, बात ही नहीं आगे बढ़ा है, बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। हाँ। उसके बाद बहुत उसके बाद मतलब बहुत बहस हुई हम लोग के बीच में। फिर बोला कि अभी तू इस सब पे ध्यान दे, अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो हाँ। इस साल कॉलेज जा रही हूँ। तो बोला कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दे ले, बाद में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और तुझे तुझे भी नहीं है, बाद में डिटेल में जानना। हाँ। ठीक है, लेकिन हम तो मुकम्मल तौर से छोड़ दिए हैं। मुकम्मल तौर पे छोड़ दिए यार। नसरीन खातून जी के लिए एक गुलाब हो जाए, आज की शुरुआत ही समझिए एक नई एक्स मुस्लिमा के साथ हुई है, और ये चीज बड़ी मिर्ची लगाती है हमारे मोमिन हजरात को। तो वो जी। जो गाली गलौज वाले मेरे को मैसेजेस भेजते हैं, उसमें से कई बार ऐसी मैसेजेस रहते हैं कि तुम हमारी औरतों को भटका रहे हो, उन नहीं लोग का नहीं भाई, इस्लाम हम फैला रहे हो करके गालियां देते हो। नहीं नहीं, तो मैं हम लोग का मेरे पास खुद नहीं, खैर इस्लाम का अकॉर्डिंग तो हम लोग आधा दिमाग की है। हाँ। हाँ। आधा हाँ। दिमाग वाली है ना आप, ऐसा इस्लाम हाँ। कहता है। तो अभी खुश है आप बहुत जल्दी आप निकल अरे गए इस जंजाल से। बहुत सुकून है ज़िंदगी में। नहीं तो पता है, एक मतलब कुछ पर्सनल रीज़न के कारण डिप्रेशन में हम चले गए थे, और उस डिप्रेशन में मतलब नमाज़ पढ़ना शुरू किया था, और बहुत हाँ। सारा मतलब नहीं होता कि माफ़ी पे माफ़ी माँगना, अल्लाह से माफ़ी माँगना, नबी से माफ़ी माँगना, एकदम सदमा हम्म। में चले गए थे हम। फिर हम्म। मतलब सच बोल रहे हैं, उस दिन जिस दिन मतलब पहला बार हम देखे कि एक्स मुस्लिम नाम की चीज़ भी कुछ होता है, जफ़र भाई की वीडियो से मेरा दिमाग खुला वहाँ से कि ऐसा भी कुछ होता है। नहीं तो हम्म। लग रहा था कि मतलब हम लोग को तो ऐसे बताया ना जाता है कि इस्लाम के अलावा कोई और है ही नहीं बढ़िया, यही रियल है। तो हम हाँ। लोग को भी वो बचपन से वही भरा जाता है, तो वही लगता है, वही माइंडसेट में रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपको बहुत सही टाइम पे ये सारी चीजें समझ में आई, और थैंक्स टू जफर हेरिटिक के उनके जरिए से आपका दिमाग खुला, उसके बाद आप हमारे चैनल पे भी जुड़ी। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारे जफर हेरिटिक साहब भी। तो जो लोगों ने जरा जफर हेरिटिक साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जफर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में नबी असली करके एक चैनल है, मुझे तो पता नहीं कौन है क्या है, लेकिन उनका भी बहुत अच्छे यानी एनिमेशन के साथ उनके वीडियोस होते हैं, काफी कॉमेडी भी होती है उसमें। तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, दूसरे के साथ शेयर भी करें। नसीम जी। नबी असली अच्छा नबी साहिल असली भाई, मतलब इंडोनेशिया से है। हम मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो हाँ, एक यहाँ मिनट पर बहुत देना सा नसीम जी, एक जी। सिर्फ एक मिनट देना। हाँ अमित, क्या बोल रहे थे? नबी असली इंडोनेशिया से है। अरे इंडोनेशियन वाह, एक्सप्रेस। हाँ। जबरदस्त हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया। जी नसीम जी, कुछ कह रही थी आप, हाँ, तो साइंस के स्टूडेंट मतलब थे। हाँ, साइंस के जो स्टूडेंट है, तो जफ़र भाई का एक वीडियो देखा था, वहाँ पर अल्लाह लॉजिक दे रहा है कि मतलब जन्नत एक बार सांस लेती है तो गर्मी होती है, और एक हम्म। बार लेती है तो ठंडी होती है। मतलब कैसे कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है भाई? मतलब क्या करे, साइंस अपना जॉब छोड़ दे, साइंटिस्ट अपना कुछ काम छोड़ दे।
साइंस कोने में बैठ के रोता है जब इस तरीके की बातें देखता है वो इस्लाम जी की। तो जन्नत के बारे में नहीं, वो जहन्नम के बारे में। जहन्नम सांस वांस लेती है तो वो गर्मी आती है। जी तो ऐसी तो बहुत सारी बोंगियां हैं इस्लाम में साइंस को लेके। और जी हमारे जो प्यारे मोमिन हजरात है तो वो तो उसको दिफा करने की कोशिश भी करते हैं। जी पता तो नहीं इन लोग को आपको उनकी दिमाग में बातें समझ कैसे में नहीं नहीं। आई? हाँ आपको ये जो दिफा जिस तरीके से करते हैं ये लोग और आके उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनकी बातें समझ में नहीं आती? हमको उन लोग पे तरस आता है। अच्छा, तरस। हाँ तो ये बेवकूफी की वजह क्या समझती है आप? इतना बेवकूफी क्यों है? जैसे आपको शुरू में बताए थे ना, वही बेवकूफ़ी का जड़ है। जहाँ मतलब एक लड़के से हम पूछे थे, तो बोला कि नहीं ये सब नहीं सोचना चाहिए, गलत बात है, ये पढ़ लो, गुनाह होता है। वहीं से बच्चे सबका माइंडसेट मतलब क्वेश्चन करने का छीन ही लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं कर मतलब यही मतलब हमको तो अब समझ में आ रहा है कि अरबी में क्यों पढ़ाते हैं। कुरान हिंदी में पढ़ाते तो हम लोग सवाल करते, समझ में आता, हम लोग से हम्म। सवाल करते, जवाब मांगते। तो ये अरबी में बस ऐट 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 पढ़ा दिया, हो गया खत्म। हाँ, जब अंदर क्या लिखा है पता ही नहीं तो फिर आदमी क्या हाँ ही सोचेगा। और ये 95 मुस्लिम जो इतना जो आते हैं ना जस्टिफाई करना, उनमें से 95 लोग कभी हिंदी में कुरान शरीफ पढ़े भी नहीं होंगे, फिर भी अपने इस्लाम के खिलाफ सुन नहीं सकते। सही बात है। तो मैं सुन नहीं मतलब मैं सकते और साथ साथ में दूसरों का जीना भी हराम करते हैं। अभी देखो पाकिस्तान में तो वो लोगों के घर जला दिए, चर्चेस जला दिए। तो ये जी चलते फुटते ज़ॉम्बीज़ बनाता है इस्लाम। जी तो मैं उस तरह नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि जब सामने वाला बंदा बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी, और जब साथ में सबूत दे रहा है तो सभी सबूत जाकर चेक करो ना भाई, कि सच बोल हुँ, रहा है कि झूठ बोल रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात आ जाते हैं बिना दिमाग का लड़ने। है। तो ये इस तरीके से हरकत करते हैं तो गुस्सा भी आता है आपको कि क्या पागलपन है? हाँ, उन लोग बोल नहीं रहे, तरस आता है कि बेचारे माइंड माइंड से मतलब इस्लाम में अकल का दखल हराम है भाई। कल का दकल हराम है। चलिए फटाफट क्विकली क्या नसीहत आप देना चाहेंगी मोमिना, खास करके चूंकि आप मोमिना नहीं, हैं। मुझे सवाल सवाल थे आपसे सब बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे सवाल थे तो आप एक काम करिएगा, आप है ना, अभी आज का जो टॉपिक चल रहा है ना, इस पे पहले कुछ मोमिनों से बातें कर लेते हैं, बाद में आप जी लास्ट में एक बार फिर से जुड़ जाना और आपके सवाल भी हम ले लेंगे। एडम एडम भाई बहुत बड़े फैन है आपके। अरे एडम थैंक साहब यू आ सो गए वेरी मच, आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब क्या अंदाज है आपका भाई, मतलब क्या ही बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है। थैंक्स अ मोमिनो लॉट। की मोमिनो की एकदम से वाट लगा देते हैं। नहीं नहीं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बस इतना ही कहता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मतलब सच में बहुत सुकून जिंदगी है, नहीं तो एकदम से लगता था कि क्या कर लिए हैं। मतलब हर चीज पे रोक टोक है। हम्म। मैं अभी तो ऐसा सोची रोक हूँ। टोक जिसपे जिसका ना सर है ना पैर है। जी चलें, अब तो आप निकल आई हैं ना बाहर, चलें अब आप थोड़ा सा एंजॉय करें और जरा हम आज के टॉपिक पे जरा थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। नसीब जी, बहुत बहुत मैं शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए। मैं नहीं, मैं फिर से जुड़ूंगी, मुझे बहुत सारे हाँ, क्वेश्चन थे ठीक पूछने के लिए। ठीक, बाद में आप जुड़ ठीक जाना, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है।